आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 14 का सवाल नंबर 4 कह रहा है निकटतम सेंटीमीटर की मापी गई 50 शिक्षार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं 161, 150, 154, 165, 168, 161, 154, 162, 150, 151 इत्यादि। ये लंबाइयाँ आपकी दे रखी हैं, जिसमें से कह रहा है 160, 165, 165, 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर के ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो इनको हमें बारंबारता सारणी बनानी है। लेकिन बेटा इसमें से सबसे पहली चीज ये देखो कि सबसे छोटी संख्या 160 तो दे रहा है कि 160 से प्रारंभ करना है, लेकिन 160 से भी छोटी संख्या है 150। कौन सी है? 150 सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या आपके पास कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या जो है 170, 72 के बाद 173 है सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या है 150 और सबसे बड़ी संख्या है 173। और हमें 5-5 के वर्ग अंतराल में बनाना है। तो वर्ग अंतराल में माप दे रखी है सेमी में, माप सेमी में है, जिसे 150 से 155 और 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपकी 173 है और सबसे छोटी संख्या 150 है। ये माप हो गई, माप सेंटीमीटर में। अब इसके बाद टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 150 से 155 के बीच में, 150 से 55 के बीच में आपकी जो संख्याएं हैं वो है 12। कितनी संख्याएं हैं? 12। इसकी टैली चिन्ह हो जाएंगे 12। 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो बेटा इसकी बारंबारता जो हो जाएगी, बारंबारता 12 आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद ये 150 से 154 के बीच की संख्या हो गई। अब 155 से लेकर के 159 के बीच की संख्या है। तो 155 से लेकर के 159 के बीच की संख्या है 9। कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। इनको चाहो तो अपना क्रम से भी लिख सकते हो। क्रम से लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इतने से इतने के बीच में इतनी संख्याएं हैं, इससे इसके बीच में संख्याएं इतनी है। तो आप क्रम से उनको रखते चले जाओगे। तो 155 से 159 के बीच में 9 संख्याएं हैं, 5 और 4 9। अब हमें देखना है 160 से 164 के बीच में, यानी कि 160 से 164 के बीच में 14 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 14 संख्याएं हैं। तो 160 से 164 के बीच में 14। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये आपकी हो गई 14 संख्याएं। अब हमें लेना है 165 से लेकर के और 169 तक की। तो यहाँ पर 165 से 169 तक की 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10। तो यहाँ पर 10 संख्याएं, तो 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसकी बारंबारता हो जाएगी 10। अब हमें 170 से लेकर के 174 तक लेनी है। तो यहाँ पर संख्याएं हैं 5। यहाँ पर संख्याएं हैं 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसका कुल योग देखेंगे। कुल योग बराबर 2, 11, 15, 15, 5, 20,
9 और 159 यहाँ पे सेंटीमीटर है, मापे हैं 150 सेंटीमीटर से 154 सेंटीमीटर के विद्यार्थी कितने हैं 12। 155 सेंटीमीटर से 159 सेंटीमीटर के विद्यार्थी हैं 9। 160 से 164 सेंटीमीटर की ऊंचाई के विद्यार्थी हैं 14 और 165 से 169 सेंटीमीटर की ऊंचाई के विद्यार्थी हैं 10 और 170 से 175 सेंटीमीटर की ऊंचाई के विद्यार्थी हैं 5। तो ये आपकी हो गई 12 मार्क का सारणी। इसके बाद नीचे प्रश्न भी दिया गया है, लेकिन आपको प्रश्न करना नहीं है। कह रहा है इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 165 सेमी से कम ऊंचाई के जो विद्यार्थी है वो आपके आधे से क्या है अधिक है, आधे से अधिक है, आधे का मतलब है 50%। तो 165 सेमी से कम ऊंचाई के विद्यार्थी 50% से अधिक है, अधिक 165 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के जो विद्यार्थी है वो आधे से कम है, या 165 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के विद्यार्थी 50% से कम है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष आपको नहीं निकालने, सिर्फ सभी सवालों में आपको 12 मार्क का सारणी केवल बनानी है। ठीक है, सभी सवालों में केवल 12 मार्क का सारणी बनानी है। इसी प्रकार से फिर हमारा सवाल नंबर 5वां है। 5वें में कह रहा है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन आप में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04, 0.17 इत्यादि आपके 30 दिन के आंकड़े दे रखे हैं। अब कह रहा है कि इनकी जो बनानी है 0.00 से लेकर के 0.04, 0.4 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर के आंकड़ों में वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। तो यहाँ पे सारणी बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या तो 00 हो गई, मान लो उसने दे दिया है। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 22, शायद 22 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी संख्या आपकी 22 है। तो 0 दशमलव यहाँ पे वर्ग अंतराल बनाओगे, वर्ग अंतराल 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08 और 0.08 से 0.12 और 0.12 से 0.16 और 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। फिर इसके बाद आपको टैली चिन्ह, और इसके बाद बारंबारता। तो यहाँ पर 30 दिन के जो आंकड़े दिए गए हैं उनका टैली चिन्ह और बारंबारता सारणी बनानी है। तो 0.00 से 0.03 के बीच की संख्या देखनी है। तो केवल 0.00 और 0.03 के बीच की संख्या है 4। तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 0.04 से 0.07 के बीच की संख्याएं हैं। आप उसमें से देखोगे तो 9 संख्याएं मिलेंगी। तो यहाँ पर 9 संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पर 9 संख्याएं हो जाएंगी। फिर 0.08 से 0.012 यानी कि टोटल संख्या कितनी है 9। फिर से 9 संख्याएं हैं।
तो यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लेना है 0.12 से 0.15 तक। तो 0.15 तक की संख्याएं जो है वो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो 12 मार्क तक 2 हो जाएगी। अब 0.16 से 0.19 तक, तो ये संख्याएं हैं 4, तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी 4। और अंतिम 0.20 से 0.23 तक, तो ये संख्याएं हैं 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो 12 मात्रा हो जाएगी 2। अब इसका कुल योग देखेंगे, तो कुल योग बराबर 4 9 13, 13 और 9 हो गए 22, 22 को 24, 24 4 28 को 30। ये 30 दिनों की आपकी सांद्रता है। 30 दिन में उस नगर में अलग अलग सल्फर डाइऑक्साइड की जो दे रखी थी उनकी अलग अलग मात्राएं आ गई कि 0.00 से 0.03, यानी 4 दिन तक यही रहा है। फिर इसके बाद अलग अलग 9 9 2 4 और 2। अब इसमें से कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। तो 0.11 से अधिक, तो यहाँ से आप हटा दो, तो ये आपकी 2 और 4 6 6 2 8 दिन की जो सांद्रता है वो 0.11 से अधिक रही है। फिर इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 7वां है। कह रहा है कि सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है, प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या बतानी है। प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या बतानी है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के निम्नलिखित बारंबार का बटन सारणी बनाई है। तो यहाँ पर संख्याएं जो है 0 1 2 2 1 2 3 1 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1 2 1 3 0 0 1 1 2 3 2 2 0। तो यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, 3 संख्याएं हैं। तो चित्त आने की संख्या पहले आप चौथे पे लिख सकते हो, क्रम संख्या, चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या, टैली चिन्ह और बारंबारता। तो सबसे पहले देखिए आपकी चित्त आने की संख्या 0 है, मतलब कोई भी चीज चित्त नहीं आया है। फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी 0 का मतलब कोई भी सिक्का चित्त नहीं आया है। 1 का मतलब है कि 1 चित्त आया है, 1 सिक्का चित्त आया है। 2 का मतलब है 2 सिक्के चित्त आए हैं। 3 का मतलब है 3 सिक्के चित्त आए हैं। तो ये क्रम संख्या हो गई 1 2 3 और 4, ये क्रम संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखना है कि 0 कितने बार आया है। तो 0 को गिनती अगर करोगे तो 0 की गिनती हो जाएगी 6 बार। तो 6 बार आपका सिक्का 0 आया है, 6 बार। इसकी बारंबारता हो जाएगी 6। फिर 1 चित्त कितने बार आया है। तो 1 चित्त आपका आया है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बार सिक्का आपका चित्त एक आया है, 1 चित्त आया है। फिर इसके बाद 2, तो 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसके बाद 3, तो 3 5 बार आया है, 1 2 3 4 और 5। तो इसका कुल योग हो जाएगा, कुल योग बराबर 30। कुल योग जो है वो आपका 30 है। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 4, 5वें और 6वें सवाल को करते जाएंगे, जिसमें वर्गंतराल बनवाएगा तो वर्गंतराल बना लेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या दी तो केवल संख्या देकर के निकालिए। इसी प्रकार से जैसे सवाल नंबर 7वां है, 7वें को निकालना है। सवाल नंबर 7वां,
और एक्सरसाइज में अभी हम अंतिम सवाल आपके रूप में लगाने जा रहे हैं। बाकी सवाल जो है शेष वो तुम्हें अपने मन से करना है। जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको इनकी वो बनानी है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 से लेकर के 9 तक सेम सवाल आपको वर्ग अंतराल और उनकी सारणी बनानी है। फिर इसके बाद 10वें सवाल 11वें सवाल में अलग तरीके से आपको आंसर देने हैं, वो अलग करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सवाल नंबर 7वां समझिए। कह रहा है 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। कितने स्थान तक? दशमलव के 50 स्थान तक दे रखा है। यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बटन बनाइए। सबसे अधिक बार सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको एक बारंबारता बटन बनाना है। सबसे पहले क्रम संख्या, इसका संख्या, कैरी चिन्ह और इसके बाद बारंबारता, ये दे रखा है। अब यहाँ पर क्रम संख्या और संख्या, सबसे पहले ये देखिए कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी है, 6 भी है, 7 है, 8 है और 9 है। इतनी संख्याएं हैं। हमें केवल दशमलव के बाद वालों को बनाना है, दशमलव से पहले वाले को नहीं लेना है, दशमलव से बाद वाले का। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्याएं होगी। इनकी क्रम संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये इनकी क्रम संख्याएं होगी। 10 संख्याएं हैं। अब इन 10 संख्याओं का हमें क्या करना है? आपका कैरी चिन्ह और बारंबारता बनानी है। तो सबसे पहले देखना है कि 0 कितने बार है। तो 0 है 2 बार, उसकी बारंबारता हो जाएगी 2। फिर 1 कितने बार है? तो 1 है 5 बार, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बार हो जाएगा। फिर 2 5 बार, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 है। फिर इसके बाद 3 है 8 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 4 देखना है, तो 4 है 4 बार और 5 बार है और 6 जो है वो 4 बार है। 6 4 बार है, 4 बार। और 7 को देखना है, 7 कितने बार है? तो 7 भी 4 बार है और 8 5 बार और 9 जो है वो आपका 8 बार है। अब इसका टोटल योग कर लेंगे। योग बराबर 5 5 10 2 12 12 20 20 9 29 29 33 33 4 37 37 5 42 42 और 8 50। ये आपका 50 हो गया। टोटल 50 संख्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा था कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 3 4 के यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 3 की बारंबारता, 3 की बारंबारता और 9 की बारंबारता सबसे अधिक है। 3 और 9 की बारंबारता सबसे अधिक है और 0 की बारंबारता सबसे कम है। तो इन दोनों की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक, और इसकी बारंबारता सबसे कम है। 0 की बारंबारता सबसे कम है और 3 और 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 1 से लेकर के हमने 7 तक बताए। 8वां और 9वां आपको लगाना है। इसी तरीके से बारंबारता सारणी बनानी है। अब आप जाइए सवाल नंबर 10वें पर। तो सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि दिए हुए बारंबारता बटन के लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। जैसे कि सवाल नंबर 10वां है, आपके पास वर्ग अंतराल दिया है
वर्ग अंतराल 12 बार का, और इसके बाद आपको बनाना है संचयी बारंबार का, संचयी बारंबार का। अब वर्ग अंतराल जब शुरू करेंगे तो 0 से 10 और 60 तक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये आपकी वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता है 7, 10, 23, 7, 10, 23, और इसके बाद है 51, 6, 3, 51, 6 और 3, इसकी संचयी बारंबारता। तो देखिए 7 की संचयी बारंबारता 7 रहेगी। फिर इसके बाद इसकी बार संचयी बारंबारता हो जाएगी 7 + 10 बराबर हो जाएगी 17। फिर 17 + 23 जोड़ते चले जाएंगे क्रम से, 17 + 23 बराबर 40। फिर 40 में जोड़ देंगे 51, ये हो जाएगी 91। 91 में 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 97, और 97 में 3 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगी 100। ये हमारी संचयी बारंबारता बन गई। केवल इतना संचयी बारंबारता बनानी है। तो इसके बाद इसी प्रकार से सवाल नंबर आपका 11वां है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों की आयु वर्षों में बटन निम्न है। इनमें से कह रहा है तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा बतानी है, चौथे वर्ग अंतराल की सीमाएं बतानी है, सातवें वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह बताना है, और वर्ग अमाप ज्ञात करनी है। ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका 11वां नंबर जो है वो दे रखा है आयु वर्षों में, आयु वर्षों में, और इसके बाद है अध्यापकों की संख्या, अध्यापकों की संख्या। तो आयु वर्षों में कौन कौन सी है? 16 से 20 और 50 तक गई है। 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 और 40 से 50। ये आपकी आयु वर्षों में दे रखी है। और इसकी बारंबारता है 11, 32, 51, 11, 32, 51, 49, और इसके बाद है 27, 6, 4, 27, 6 और 4। अब इसमें से पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता नहीं बनानी है, कह रहा है तब निम्न का मान बताइए। सबसे पहले वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा। अब यहाँ पर सीमाएं समझ लो। जैसे आपके पास 16 से 20 है, तो 16 जो है वो निम्न सीमा है, निम्न सीमा, और 20 जो है वो उच्च सीमा है। 16 जो है वो निम्न सीमा है और 20 उच्च सीमा है। तो पहले वर्ग अंतराल की आपको निम्न सीमा बतानी, तो निम्न सीमा है आपकी 16। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है कि चौथे वर्ग अंतराल की सीमाएं लिखिए। तो चौथे वर्ग अंतराल 1, 2, 3, 4, चौथे वर्ग अंतराल की सीमा है 31 से 35, 31 से 35 इसकी सीमाएं है, 31 से 35। और इसके बाद कह रहा है सातवें वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। सातवें 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवां। तो सातवां कौन सा है? 46 से 50। तो 46 से 50 की, तो यहां पर पहला आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इसकी निम्न सीमा बराबर 16 है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्न सीमा 31 और उच्च सीमा आपकी 35 है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर कह रहा था कि सातवें वर्ग अंतराल की वर्ग चिन्ह लिखना है, वर्ग चिन्ह सातवें वर्ग अंतराल का। तो सातवें का हो रहा है 46 से 50, तो वर्ग चिन्ह बराबर
निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 50 बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 96 बटे 2 बराबर 48। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे में कह रहा है कि वर्ग अमाप कितना है, कितने कितने का वर्ग अमाप है, 16 से 20, 21 से 25, कितने कितने का है, 5 5 का, 5 5 का वर्ग अमाप है। ठीक है, तो वर्ग अमाप जो है वो 5 है, पहले में निम्न सीमा 16 है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कह रहा है चौथे का 31 से 35, जिसमें से 31 निम्न सीमा और 35 उच्च सीमा है। वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं वो निम्न सीमा और सीमा को जोड़ करके बटे 2 का भाग दे देते हैं, और वर्ग अमाप जो है 16 से 20, 20 से 25, 26 से 30, इसमें 5 5 का अंतराल है, तो 5 5 का अंतराल आ गया।